अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरी सुबह का आगाज़ अल्लाह के कलाम के साथ। मैं अक्सर जो है सुबह जो है बल्कि रोज़ाना ही सूरह बकरा लगा लेती हूँ और आज मैंने सूरह रहमान लगाई। बड़ा सुकून मिलता है और शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ने सेहत और ईमान के साथ उठाया। आज नाश्ते में मैंने सोचा, बहुत सारे काम थे तो जहन में चल रहे थे, तो मैंने सोचा आज दिल भी नहीं चाह रहा था, तो मैंने सिर्फ पापे ही चाय के साथ खाए और क्योंकि आज जल्दी नाश्ता कर लिया था। बस सारा दिन काम के अंदर ही गुजर गया और आज वॉक का जो है पक्का इरादा कर लिया था क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी और मैंने सोचा कि यहाँ दुबई में अच्छा मौसम बहुत कम हुआ करता है, तो मैंने कहा वॉक उस पर भी ना करें तो फिर तो गलत हो गया। और वैसे ही आपको पता है घर में शादियाँ चल रही हों, शादी की तकरीब के बाद वेट आपका 1 आध किलो तो आगे पीछे हो ही जाता है। शाम में मैं अपनी बहन के साथ मगरिब के बाद हमने प्रोग्राम बनाया क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो हवाखोरी के लिए थोड़ा निकल गए। बच्चों के साथ वहाँ चाय वगैरह पी। यहाँ रास्ते में हमारे घर से थोड़ा ही आगे खवानीज है, तो ये एनिमल मार्केट है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक पार्क सा भी है, तो मौसम अच्छा हो तो बहुत अच्छा लगता है बाहर निकलना शाम में। तो बस काफ़ी दिन से मैं और बहन कहीं गए भी नहीं थे मसरूफियात की बिना पे, तो आज हम निकले। ये बच्चे खा रहे हैं वॉफल्स, वहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, छोटे छोटे कार्ट्स टाइप के लगे हुए हैं। वहाँ पे खाने पीने की मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती हैं, तो बच्चों ने ये खाया और हम चाय वगैरह पीते हुए और ज़रा हवा खाते हुए बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा। और काफ़ी दिनों बाद मैं और बहन गए, तो हमने 1 डेढ़ घंटा गुजार के बस वापस घर की तरफ है। ये सुबह की है वीडियो मेरी। दूसरे दिन सुबह की मैं जा रही थी अपनी ड्राइविंग क्लासेस लेने के लिए और बस यह बड़ा मुश्किल है लाइसेंस मिलना क्योंकि इंटरनेशनल लाइसेंस होता है और उनके टर्म कंडीशंस और रूल रेगुलेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप लोग की दुआओं से और अल्लाह का एहसान, अपने बड़ों की दुआओं से बस हाईवे क्लास तक तो आ ही गई हूँ और बाकी 1-2 टेस्ट अभी बाकी हैं, तो बस इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ स्पीड 120 से ऊपर ही तकरीबन होती है हाईवे क्लासेस के अंदर, तो शुरू में थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है कि इंसान कॉन्शियस होता है, थोड़ा डर लगता है, लेकिन देखिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश है मेरी कि मुझे जल्द लाइसेंस मिल जाए। घर वापस आई तो मोमू तो इतने आराम से सो रही थी क्योंकि इनको लग रही थी ठंड, क्योंकि हमने इनकी भी शेव वगैरह करवा दी थी, तो बाल बहुत ज़्यादा ट्रिम हो गए थे, तो अब सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो इनको थोड़ी ठंड लग रही थी और ये बड़े आराम से सो रही थी। बस घर आके घरवट समेटा ज़रा मैंने, और ये देखिए अभी भी हमारी नवासी के खिलौने जगह जगह मिल रहे हैं। चाय कॉफ़ी के कप समेटते हुए मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरी क्लास सुबह 10:30-11 बजे होती है, तो वापस आते आते वही ब्रंच का टाइम हो जाता है, क्योंकि मैं नाश्ता और खाना तकरीबन मेरा साथ ही होता है। तो बस 1-1:30 बजा था, तो मैंने सोचा कि कुछ नाश्ते में बनाया जाए। नाश्ता करने के बाद फिर मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं स्प्रिंग रोल बनाऊं, क्योंकि समोसे की स्क्वायर छोटी पट्टियाँ आ गई थी, तो मैं सोची थी छोटे छोटे स्प्रिंग रोल बना लूं, तो वो ज़रा अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी हों तो वो खाने में भी मज़ा नहीं आता, तो आज मैंने स्प्रिंग रोल का सोचा, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज बना लिए जाएँ, क्योंकि फिर ये काफ़ी दिन रखी रहें ये समोसे की पट्टियाँ वगैरह, तो ये ख़राब हो जाती हैं। बस जो चाइनीज़ का सामान बच गया था जो मैंने स्प्रिंग रोल में बनाया, मैं भी आपको बताऊंगी कि मैंने इसके बैटर में क्या क्या डाला। तो वो मैंने जो है क्लिंग फॉइल लगा के रख दिया, क्योंकि पास्ता हर दूसरे तीसरे दिन ही बनता है, तो ये सब्ज़ी जो है यूटिलाइज़ हो जाती है। छोटे छोटे इतने सारे काम होते हैं कि मैं सोचती हूँ कि जब ख़वातीन के लिए कहा जाता है कि घर ही तो संभालती हैं, तो उस घर ही संभालने में कितना कुछ आ जाता है। और ये मैं हुक्स लेकर आती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन, जब भी मैं वीकली बेसिस पे जाती हूँ ग्रॉसरी के लिए, तो एक पैकेट ये मतलब महीने में एक दफ़ा तो मैं ज़रूर ही ले आती हूँ। और ये जगह जगह आप हुक्स लगे हुए देख रहे हैं,
क्योंकि उस पे लिखा होता है कि 2.5-3 किलो वेट जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं या आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब भी मैं लाती हूँ ज़रा से एक से दूसरी चीज़ लटकाई और वो गिर गए। तो या तो ये ऐसा है कि वुड पे बेहतर तरीके से लगते हैं कुछ हुक्स, और कुछ हुक्स जो हैं वो टाइल्स पे भी लग जाते हैं। तो ये कभी कभी जो है ना बहुत ही कम ऐसा होता है कि मुझे हुक्स अच्छे मिले हों। तो जो दुबई में रहती हैं ख़वातीन, वो मुझे ज़रा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से हुक्स कहाँ के लिए लेने चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको बैटर बता रही हूँ। इसके अंदर मैंने डाली है स्प्रिंग अनियन और मतलब हरी प्याज, गाजर और बंद गोभी मैंने नहीं डाली, क्योंकि फ्रीज़ करने वाले जो भी रोल मैं बनाती हूँ या चीज़ें बनाती हूँ समोसे वगैरह, तो उसके अंदर मैं बंद गोभी नहीं डालती। ये फ़्रेश ही अच्छी लगती है, मतलब आप बनाएं और फ्राई कर लें। फ्रीज़ अगर आपने करने हो हफ़्ता 10 दिन से ज़्यादा तो मैं करती भी नहीं हूँ, तो उसमें बंद गोभी नहीं डालती। अच्छा चलिए, मैं आपको बता रही थी इसके अंदर मैंने डाली है चिकन बॉयल करने के बाद श्रेड करके मैंने डाली है वो, और स्प्रिंग अनियन डाले हैं, गाजर बारीक काट के डाली है, हरा धनिया, नमक, मसालों में नमक और काली मिर्च, थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, और बस ये 4-5 चीज़ें ही आप डाल लें तो बहुत अच्छा बनता है। और इसके अंदर आप थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डाल दें तो ये बाइंड हो जाता है थोड़ा सा, और बस मतलब थोड़ा सा, मतलब हाफ़ टी स्पून आप ले लें तो ये बहुत मज़ेदार सा बैटर बन जाता है। उसके बाद असल चीज़ है इसको जो है ना रैप अप करना या रैप करना या बनाना, और रमज़ानों में ही अक्सर बनते हैं, तो मतलब जब आप बनाने देर से बाद खड़े हो तो बड़ा मुश्किल होता है, तो एक आध रोल या समोसा तो ख़राब होता ही है। अच्छा, ये मुझे स्पून्स ला के दिए थे मेरी बेटी ने, हालांकि वो मेहमान आई हुई थी, लेकिन कुछ बच्चे अपनी छोटी छोटी बातों से इतना मतलब याद आते हैं, और बेटियां तो वाकई बहुत प्यार करने वाली होती हैं। जब भी मैं ये यूटिलाइज़ करती हूँ इस स्पून्स को, मैं उनको याद करती हूँ कि इतने यूज़फुल और इतने अच्छे इन्होंने मुझे ला के दिए। और उन्होंने मुझे एक दफ़ा देख लिया था, मैंने देख के छोड़ दिए थे, लिए नहीं थे, तो उन्होंने कहा अम्मा आप क्यों कंजूसी करती हैं, ले लिया करें ना, आप छोड़ दिया आपने। तो वो 2-3 दिन बाद गई और वो ले आई मेरे लिए। वो बहुत यूज़फुल और बहुत अच्छे हैं। खुदा सलामत रखे बच्चों को और उनकी मोहब्बतों को सेहत और ईमान के साथ। ये जो आप देख रहे हैं, मैंने स्प्रिंग रोल बनाए इसलिए कि आज थोड़ी फ़रागत थी। मैंने दाल चढ़ाई, यहाँ कुकर में आप देख रहे होंगे, जी हाँ मैं कुकर में ही चढ़ाती हूँ क्योंकि यहाँ सिलेंडर का चक्कर है। तो मैंने मूंग मसूर की दाल चढ़ाई थी और बस वो फटाफट बन जाती है, और उसके बाद मैं देगची में निकाल लेती हूँ जैसे ही वो गल जाती है। और यहाँ चावल भी दम हो गए थे। ये मैंने लई बनाई जो मैं आपको दिखा रही थी, आटे के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के रोल्स को बंद करने के लिए। बस साथ साथ सारे ही काम मैं ख़त्म करने की मैं कोशिश कर रही थी। और ये देखिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि सही बन जाए, क्योंकि पट्टियाँ बहुत पतली आ गई थी। ये कभी कभी अलग अलग ब्रांड्स की ऑफ़र में अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो बहुत कुछ चीज़ें सही नहीं भी निकलती। लेकिन ये फिर मैंने इसको ये किया कि मैंने 2 पट्टियाँ एक साथ रखी, तो वो 50 का पीसेस थे उसमें, तो 25 जो है रोल बन गए, क्योंकि मैंने डबल डबल रखे थे। पहले मैंने दोनों पट्टियों को एक दूसरे से बाइंड कर लिया लई लगा के, और उसके बाद जो है मैंने बीच में इस तरीके से बैटर रखा, और इस तरीके से रोल करते हुए मैंने इसके अंदर जो है आखिर में जो ये आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है इसके अंदर लगाया मैंने अच्छी तरीके से ये आटा। और जो है मतलब मैंने मैदा लिया है, मैदे में थोड़ा सा पानी डाला है, और ये इस तरह छोटे छोटे जो है ना रोल बन गए, और इस तरह बंद हुए हैं कि ये उसमें से जो है ना बैटर बाहर नहीं निकलेगा फ्राई होते हुए। और बस ये कोई 20-25 बन गए थे स्प्रिंग रोल। और उसके बाद बस 8-10 मैंने फ्राई करे शाम में, और बाकी जो थे जो बचे थे वो मैंने फ्रीज़र कर दिए, जो इसी वीक में ख़त्म कर दूँगी। दाल तैयार हो गई थी। दाल में मैं ज़रा हल्दी ज़्यादा डालती हूँ तो बड़ा अच्छा सा कलर आता है। हल्दी और पिसी हुई मिर्च, थोड़ी कुटी हुई मिर्च, अदरक लहसुन, थोड़ा सा ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल के मैं दाल चढ़ाती हूँ। और थोड़ा सा आप ऑयल डाल दें जब आप पानी डालें तो दाल अच्छी बनती है। अक्सर लोग इसी तरह मनाते हैं। और बस अब बघार का टाइम हो गया था, चावल में दम कर चुकी थी, और बस तेल के अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा, कड़ी पत्ता, साबुत मिर्च, लहसुन बारीक काट के, और ज़ीरा।
बस जी, ये कड़ी पत्ता भी मैं इसी तरह टिश्यू बॉक्स, मैंने आपको बताया कि मैंने बॉक्स के अंदर ऊपर नीचे टिश्यू लगाए हैं, टॉवल टिश्यू, और उसके बीच में कड़ी पत्ता रख देती हूँ, तो बिल्कुल भी जो है ना ये ख़राब नहीं होता। लोग एलुमिनियम फॉइल में भी रखते हैं, लेकिन मैंने कभी एक्सपीरियंस इसका किया नहीं। सोच रही हूँ रख के देखूँ एलुमिनियम फॉइल में भी, लेकिन यह है कि टिश्यू से मेरे जो है हरा धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ता तीनों के बॉक्सेस में कभी भी जो है ना ख़राब नहीं हुआ। और अगर टॉवल टिश्यू हो वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो वो तो बहुत ही मतलब अफेक्टेड है, उससे तो बिल्कुल भी जो है ना वो ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। आखिर में मैं बघार के अंदर हरी मिर्च में बीच में कट लगा के और डाला करती हूँ। और बस बच्चे पास खड़े हों तो मुझे डर लगता है, क्योंकि इसके दाने बहुत बुरी तरह फटते हैं। बस अकेले हों तो फिर जाहिर सी बात है, हम तो आदी हैं। बघार लग गया और खाना मेरा हो गया तैयार। बस फिर हरा धनिया वगैरह दाल में मैं डाल देती हूँ, और कभी कभी बहुत दिल चाहता है तो थोड़ा सा गरम मसाला मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ, वरना जो है दाल तो मुझे ऐसी अच्छी लगती है। ये दूसरे दिन की वीडियो है, बस जुमे का दिन है और मैं अस्मा अब्बास का व्लॉग देख रही थी। अस्मा अब्बास, बुशरा अंसारी, मुझे दोनों बहुत पसंद हैं और बहुत ज़िंदा दिल ख़वातीन हैं, बहादुर औरतें हैं। तमाम ज़िंदगी की मुश्किलात जो भी हमने अब तक उनके बारे में सुना है, उसके बाद भी जिस तरीके से वो अपना टाइम अब इस उम्र में अपने आप को जो है बेहतरीन तरीके से लेके चल रही हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। चिकन मैंने भिगो दी है क्योंकि इसको मैरिनेट करना है, और ये मूंग की दाल जो है ये भी मैंने बनानी है। बस मोमो को आजकल सर्दी ज़्यादा लग रही है तो मोमो किचन में ही आके बैठ जाती हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे दावत के मेन्यू की, और बस कल है दावत, तो मैंने उसके लिए जो है कचौरियाँ बनानी हैं, क्योंकि वो बहुत शौक़ से खाती है मेरी बहन की बेटी, और उनकी फरमाइश पे मैंने बनाई है। साथ ही मैं बनाऊंगी चिकन बिहारी, और उसके अलावा जो है मैं खड़े मसाले का कीमा वो शौक़ से खाती है वो बनाऊंगी। आज रात में मैंने बनाए फ्राइड राइस और ड्राई चिली चिकन, मेरे हस्बैंड शौक़ से खाते हैं, और बच्चों के लिए मैंने फ्राइड राइस के साथ बनाया शौशलेक। दावत के लिए अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपको तमाम तैयारी दिखाऊंगी और रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी, और कल तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। दावत के व्लॉग के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत रखें ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।